हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार कल्याणी जूनियर्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, पिछले वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.4 के क्वेश्चन नंबर 1 to 7 कंप्लीट कर चुके हैं, जिनको कि हमने अलग अलग 3 वीडियो में कंप्लीट किया है कि क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा बड़े हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद है वीडियो आपने देखे होंगे, क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। नहीं देखे हैं तो आप एक बार उनको विजिट ज़रूर करें। बच्चों, इस वीडियो में एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8 के लिए सबसे पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा ये रहा 8। In figure ABC is a right angled triangle at A, BC, ED, ACFG and ABMN are squares on the sides BC, CA and AB respectively. Line segments AX perpendicular DE, AX perpendicular DE and meets BC at Y। देखो बच्चों, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर लिखता हूँ गिवन लिखता हूँ बच्चों। ए बी सी इज राइट एंगल्ड, यहाँ पर ट्राइंगल होगा, ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल्ड एट ए। ठीक है बच्चों, ए के ऊपर क्या है, ये राइट एंगल्ड है ना। इसके बाद हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है बच्चों ए एक्स परपेंडिकुलर डी ई meets BC at Y। ठीक है बच्चों, अब हमें प्रूफ करना है सबसे पहले टू प्रूफ में ऑप्शन नंबर 1 हम लिख देंगे। ठीक है बच्चों, हमें ट्राइंगल MBC को कॉन्ग्रुएंट बताना है बच्चों। यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट है ना, नॉट इक्वल। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ABD। ठीक है, अगर यहाँ पर इक्वल होता तो बच्चों एरिया आता है ना, इस इक्वल साइन नहीं आ सकता है, कॉन्ग्रुएंट आएगा या इक्वल आएगा तो फिर एरिया में इक्वल हो सकते हैं। ये देखिए, जैसे यहाँ आपको एरिया दिख रहा है तो एरिया में ये दोनों इक्वल होंगे, है ना। अब बात करते हैं बच्चों किसकी, MBC। देखिए ज़रा, MBC कहाँ आपको दिख रहा है, ये MB और C ये ट्राइंगल है ना। और इस ट्राइंगल की बात करते हैं BAD की। ठीक है बच्चों, इन ट्राइंगल प्रूफ लिख रहे हैं बच्चों, प्रूफ ऑफ फर्स्ट लिखते हैं तो MBC एंड ट्राइंगल ABD। ठीक है, अब इन दो ट्राइंगल्स को हम करते हैं बच्चों कंपेयर, है ना। कंपेयर करते हैं बच्चों। देखो, सबसे पहली बात तो जब ये ट्राइंगल लेंगे हम, है ना, तो ये जो ट्राइंगल ले रहे हैं इसमें MB साइड जो होगी बच्चों वो किसके इक्वल होगी बच्चों, AB साइड के, है ना। देखिए, कुछ इस तरीके के ट्राइंगल ये हमारे पास बन रहे हैं। एक ये ट्राइंगल है और ये एक ट्राइंगल है ना, ऐसा बन रहा है। तो ये देखो बच्चों, ये स्क्वायर ही है ना, ये स्क्वायर है तो ये साइड इक्वल होगी, है ना। और बच्चों ये स्क्वायर है तो ये साइड और ये साइड इक्वल होगी, मतलब ये दोनों साइडें जो हैं अलग अलग ट्राइंगल्स की हैं। ट्राइंगल अलग अलग हैं, स्क्वायर सेम है तो आपस में इक्वल होगी बच्चों। MB को हम इक्वल लिखेंगे AB के। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर लिखेंगे सिंस क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर हम लिखेंगे कि ABMN इज अ स्क्वायर। हमें गिवन है ना कि ये क्या है, ये एक स्क्वायर है, और अगर ये स्क्वायर है तो इसकी ये साइड इसके इक्वल होगी। फिर अगला जो ऑप्शन पॉइंट आएगा हमारा बच्चों वो होगा ये कि BC BD के इक्वल होगी। अलग अलग ट्राइंगल है बच्चों दोनों, BC इक्वल होगी BD के। इसके लिए भी हमें लिखना है सिंस कौन सा, BCED। सिंस BCED इज अ स्क्वायर, और स्क्वायर की दो साइड आपस में इक्वल होती है। और ये बात अलग है कि वो अलग अलग ट्राइंगल को बिलोंग कर रही है, वो अलग अलग ट्राइंगल में है। अब हम बात करते हैं बच्चों किसकी, हम बात करते हैं एंगल की, है ना। तो बच्चों यहाँ पर कौन सा एंगल किसके इक्वल होगा, हमारा एंगल होगा बच्चों किसके इक्वल होगा, MBA, है ना बच्चों। MBA नहीं, MBC है बच्चों, यहाँ पर MBC इक्वल होगा बच्चों एंगल ABD के। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको हमें लिखना पड़ेगा कि ये क्यों इक्वल होगा, है ना। एंगल क्यों इक्वल होगा बच्चों, हमें लिखना है यहाँ पर
ये हम लिख चुके हैं, इसका रीज़न हम लिख रहे हैं। सिंस देखो बच्चों यहाँ पर MBA की बात कर रहे हैं हम, MBA है ना बच्चों, जो किसके इक्वल है बच्चों, CBD के इक्वल है, एंगल CBD के इक्वल है, ये दोनों 90 डिग्री के हैं। ठीक है बच्चों, स्क्वायर्स के सारे एंगल्स इक्वल ही होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, तीनों स्क्वायर हैं, तो सारे के सारे जो एंगल बनेंगे वो 90 डिग्री के बनेंगे। अब क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर हम ABC को प्लस करते हैं बच्चों, MBA में प्लस करते हैं ABC को, है ना। और इधर भी अगर हम बात करते हैं CBD की, तो इसमें भी प्लस करते हैं ABC को। दोनों को प्लस करने से देखिए बच्चों, जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास MBC ही आएगा ना। ये है हमारा ABM, इसमें से मैं ABC प्लस कर देता हूँ तो मेरे पास MBC आ जाएगा, ये MBC आ गया। अब बच्चों देखो यहाँ पर मेरे पास है ये CBD है ना, CBD, इसमें मैं ABC को फिर माइनस करता हूँ, मेरे पास क्या आ जाएगा, ABD आ जाएगा, ये ABD आ गया। और इस तरीके से ये दोनों एंगल हो जाएंगे इक्वल। और जब हम बात करें बच्चों तीन चीज़ों की, एंगल साइड एंगल या साइड एंगल साइड से, हम क्या कह पाएंगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे बच्चों। ट्राइंगल एम्प्लॉयज करके लिखेंगे, ट्राइंगल MBC is going to congruent with triangle ABD, है ना। बाय हम लिखेंगे एंगल साइड एंगल साइड एक्सियम से, है ना। हमने साइड एंगल साइड एक्सियम लगाई और ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं वो बच्चों वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। ये हमारा हो जाता है ऑप्शन फर्स्ट कंप्लीट। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। ऑप्शन अगर सेकंड की बात की जाए, ठीक है बच्चों, ऑप्शन सेकंड की बात करते हैं हम। देखिए बच्चों, ऑप्शन सेकंड, टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है क्या, एरिया ऑफ BYXD इक्वल होगा बच्चों किसके, ट्वाइस ऑफ एरिया MBC के। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं बच्चों, क्योंकि MBC और डायरेक्ट BYXD का, देखिए MBD कहाँ है हमारे पास, MBC, ये M ये B और ये C, ये ट्राइंगल, और हमें इसके अंदर एरिया को प्रूफ करना है। तो ये दोनों तो हम अभी प्रूफ कर नहीं पाएंगे, तो हम क्या करते हैं बच्चों, ट्राइंगल लेते हैं ABD को। किसको लेते हैं, ट्राइंगल ABD को हम लेते हैं। तो हम लिखते हैं बच्चों यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इक्वल होगा 1/2 एरिया ऑफ BYXD। ठीक है, BYXD की बात करते हैं बच्चों। देखो ये BYXD का हाफ करूंगा तो ABC आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि सिंस ट्राइंगल ABD एंड क्वाड्रिलेटरल BYXD बोथ लाई ऑन सेम बेस। बच्चों सेम बेस क्या है यहाँ पर हमारे पास, BD बेस है सेम, और इसी BD बेस के साथ साथ एक चीज़ और क्या है कि बच्चों बोथ एंड बिटवीन, बच्चों दोनों ही जो है, दोनों ही क्या है बच्चों, पैरेलल लाइंस के बीच में है ना, AX बिटवीन पैरेलल्स AX एंड BD, AX एंड BD। बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं आ रही है। देखो ये जो लाइन सेगमेंट है ये AX पर परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर क्या होता है, पैरेलल ही होता है ना, एक दूसरे के क्या होती है, पैरेलल होती है। ये 90 डिग्री एंगल है, ये 90 डिग्री एंगल है, तो ये एक दूसरे के पैरेलल। अब ये जो ट्राइंगल है बच्चों, ये क्या है, इस पैरेलल के बीच में है, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल होगा इसका हाफ ABC होगा। ठीक है ना, ये हम पहले ही यहाँ पर लिख चुके हैं। और एक चीज़ देखिए बच्चों, हमने फर्स्ट से प्रूफ की थी कि ABD को हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ABD को हम लिख सकते हैं MBC, और ये हो जाएगा इक्वल 1/2 एरिया ऑफ BYXD के। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा कि सिंस, देखिए बच्चों हमने अभी प्रूफ किया था कि MBC क्या है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट है एरिया ABD के। ABD के अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो एरिया में क्या हो जाएंगे बच्चों, नहीं एरिया नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पर ट्राइंगल लिखेंगे,
कॉन्ग्रुएंट है ना, ट्राइंगल बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। तो एरिया की बात करेंगे ना बच्चों, तो एम बी सी का एरिया इक्वल होगा ए बी डी के। ठीक है, ये हम रीज़न लिखेंगे और इसी वजह से हम क्या लिख देंगे बच्चों, यहाँ पर हमने ए बी डी की जगह एम बी सी रख दिया। और ये अगर इसको फर्दर थोड़ा एम्प्लॉय किया जाए तो ये हो जाएगा 2 एरिया एम बी सी इक्वल आ जाएगा बच्चों एरिया बी वाई एक्स डी के। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 1 और 2 ऑप्शन हम कर चुके हैं प्रूफ। मूव करते हैं बच्चों अगले ऑप्शन की तरफ। तो बच्चों अब हम करते हैं ऑप्शन थर्ड। ये देखिए हमारे पास थर्ड ऑप्शन है ये। थर्ड ऑप्शन हमें प्रूव करना है। टू प्रूव, देखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ बी वाई एक्स डी इक्वल हमें प्रूफ करना है बच्चों एरिया ऑफ ए बी एम एन। ठीक है, ये हमें करना है प्रूफ। तो बच्चों देखेंगे हम इसके लिए यूज़ करेंगे, देखिए यहाँ पर जो हमने थर्ड ऑप्शन में सेकंड ऑप्शन प्रूफ किया है, तो बच्चों यहाँ हम एम्प्लॉयज़ करके इसको लिखते हैं एरिया ऑफ बी वाई एक्स डी इक्वल हो जाएगा 2 एरिया ऑफ एम बी सी बाय 2 हमने ये लिख दिया है। ठीक है बच्चों, 2 में है ना, सेकंड जो ऑप्शन हमने प्रूफ किया था उसमें हमने ये प्रूफ किया है, तो हमने बी वाई एक्स डी को लिख दिया किसके इक्वल बच्चों, हमने लिख दिया है 2 एम बी सी के। ये तो हमने बाय 2 से लिख लिया ऑलरेडी, जो प्रूफ कर चुके हैं वो। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों देखो आपको देखना है एरिया ए बी एम एन का जब एरिया हम निकालेंगे बच्चों, है ना, तो क्या होगा, ये देखिए ये स्क्वायर है ना, ये एक स्क्वायर है। और देखेंगे बच्चों एम बी सी ट्राइंगल को देखेंगे तो दोनों का क्या है बच्चों, बेस सेम है। बेस क्या है, सेम। और ये दोनों क्या है बच्चों, सेम पैरेलल्स के बीच में सिचुएटेड हैं, है ना, लाई करती हैं। तो हम ये कह पाएंगे कि बच्चों क्या होगा यहाँ पर एरिया ऑफ ए बी एम एन इक्वल आएगा बच्चों किसके, ट्वाइस एरिया ऑफ एम बी सी के, है ना। वैसे लिखा ऐसे जाता है कि एरिया ऑफ एम बी सी किसका हाफ होगा, ए बी एम एन का, ऐसा लिखते हैं। लेकिन 2 का हम मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर देते हैं इसके अंदर, है ना। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं इसके अंदर, और इसे 2 देंगे और यहाँ पे लिखेंगे सिंस, रीज़न हम लिखेंगे ट्राइंगल एम बी सी एंड पैरेललोग्राम ए बी एम एन बोथ आर ऑन सेम बेस। कौन सा बेस सेम बच्चों इसके अंदर, एम बी, है ना, एम बी बेस पर ये सिचुएटेड है। एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। कौन सी सेम पैरेलल लाइंस है यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर हमारे पास है ए एन एम बी, है ना, या ए एन को हम क्या लिख सकते हैं, एन सी लिख सकते हैं, एन सी एंड विच वन, एम बी, है ना। तो इस वजह से हमने लिख दिया इसको ऐसा। और अब देखिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की दोनों की जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड को अब क्या होना ही है, इक्वल। तो मतलब यहाँ पर हम लिख देंगे एरिया ऑफ बी वाई एक्स डी इक्वल होगा एरिया ए बी एम एन। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड यहाँ पर प्रूफ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, थर्ड यहाँ पर प्रूफ हो गया। अब देखेंगे बच्चों यहाँ पर हमारे पास टोटल 7 ऑप्शंस हैं। टोटल ऑप्शंस कितने हमें प्रूफ करने हैं, 7। तो आप ये ध्यान रखेंगे बच्चों, क्या ध्यान रखेंगे हम कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन हमने प्रूफ किए हैं, सिमिलरली हमें 4th 5th और 6th ऑप्शन को भी प्रूफ करना है। वो सिमिलर है, एक जैसे ही हैं। ठीक है ना। तो जैसा कि हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड को प्रूफ किया है, वैसे हमें 4 5 और 6 को प्रूफ करना है। तो बढ़ते हैं बच्चों हम ऑप्शन नंबर 4 की तरफ। ठीक है बच्चों, ऑप्शन 4 में लिखना है हमें टू प्रूफ लिखना है। कौन सा, ट्राइंगल
एफ सी बी, ट्राइंगल एफ सी बी कॉन्ग्रुएंट है हमारे पास ट्राइंगल ए सी ई के। ठीक है बच्चों, ए सी ई के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो हमें प्रूफ करना है। तो अब ये दोनों ट्राइंगल को हम देखते हैं कि ये है कहाँ, एफ सी बी। एफ सी बी ये रहा बच्चों यहाँ पर एफ सी बी, और ये रहा हमारा ए सी ई, है ना, दिख रहा है हमें। तो अब हम करते हैं इन ट्राइंगल एफ सी बी एंड ट्राइंगल ए सी ई क्या क्या चीज़ें कॉमन दिख रही है हमें बच्चों। ए सी इक्वल टू सी एफ। ठीक है बच्चों, ए सी और सी एफ की जगह हम लिख देते हैं सी एफ इक्वल टू ए सी, एफ सी इक्वल टू ए सी। ठीक है, सिंस both are the sides of square which one, ACFG है ना। ये स्क्वायर की साइड है ना बच्चों, देखो ये स्क्वायर की दो साइड है जो कि अलग अलग ट्राइंगल को बिलोंग करती है, तो ये दोनों आपस में इक्वल ही होनी है। अब एक चीज़ और देखते हैं यहाँ पर, देखिए बच्चों हमने अभी इस साइड को लिखा था, ठीक है बच्चों, अभी हमें क्या लिखना है, हमें ये साइड लेनी है। दोनों कौन कौन सी है, ये बी सी साइड होगी इक्वल किसके बच्चों, बी सी साइड होगी सी ई के, है ना। फिर इसमें लिखेंगे सिंस बोथ आर दी साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर, कौन सा स्क्वायर है बच्चों यहाँ पर, ये है हमारा बी डी ई सी को ये क्या करती है बच्चों, ये की साइड्स हैं ये दोनों, तो इक्वल होंगी। ठीक है, इक्वल होंगी ये दोनों रीज़न। अब थर्ड थिंग हमें बतानी है कि एक एंगल आपको इक्वल बताना है। अब एंगल इसमें कौन सा इक्वल होना है बच्चों, एंगल इसमें इक्वल होगा ये बी सी एफ एंड ए सी ई। एंगल बी सी एफ इक्वल होगा एंगल ए सी ई के। ठीक है बच्चों, अब ये एंगल इक्वल क्यों होंगे, ये एंगल इसलिए इक्वल होंगे कि इसका रीज़न जो है थोड़ा बड़ा है बच्चों, इसको रीज़न आउट हमें करना है। तो देखते हैं बच्चों बी सी एफ की बात अगर करते हैं, देखो यहाँ पर हम लिखेंगे कि सिंस ट्राइंगल एंगल ए सी एफ की बात अगर करें बच्चों, ए सी एफ और बी सी ई की बात की जाए, तो दोनों 90 डिग्री के हैं, सबको पता है हमें। ठीक है, स्क्वायर के एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। अब ये दोनों अगर इक्वल हैं तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, एक कॉमन एरिया या कॉमन एंगल जिसे हम कह सकते हैं ए सी बी में क्या करता हूँ बच्चों, दोनों साइड ऐड करता हूँ, किसमें, ए सी एफ और बी सी ई में। ठीक है, अब ये कॉमन एरिया ऐड करने से क्या होगा, ये जो आएगा एंगल ये हो जाएगा बच्चों बी सी एफ और ये ए सी ई, जो कि हम ऑलरेडी यहाँ पर लिख चुके हैं। और ऐसा लिखने से इम्प्लॉइज हम करेंगे कि भैया ट्राइंगल क्या बच्चों, ट्राइंगल कौन सा है यहाँ पर हमारे पास, ट्राइंगल एफ सी बी को हम कॉन्ग्रुएंट लिखेंगे किसके बच्चों, ट्राइंगल ए सी ई के बाय हम लिखेंगे साइड एक्सियम। ठीक है, साइड एंगल एक्सियम से हम ये सब लिख देंगे। और ये जो है बच्चों हमारा ऑप्शन 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर ये प्रूफ हो जाएगा। बढ़ते हैं बच्चों ऑप्शन नंबर 5, 6 और 7 की तरफ। 5, 6, 7 आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। मैंने क्या कहा था बच्चों कि 1, 2, 3 सिमिलर होंगे किसके, 4, 5 और 6 के। 6 तक तो सेम है और 7th में कोई ज़्यादा विशेष दम नहीं है। ठीक है, बहुत आसान है। तो बच्चों देखते हैं ऑप्शन नंबर 5 का जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, एरिया सी वाई एक्स ई को हमें बताना है टू एरिया एफ सी बी। ठीक है, तो इसका जो प्रूफ है हम देखते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, सी वाई एक्स ई, ये हमारा क्या है, एक रेक्टेंगल है ना बच्चों। ये स्क्वायर का एक पार्ट है तो ये रेक्टेंगल होगा। इस रेक्टेंगल को हमें ट्वाइस एरिया एफ सी बी बताना है बच्चों। एफ सी बी कहाँ पर है, ये रहा। ठीक है, तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लगाएंगे इन दोनों के बीच में रिलेशन। ठीक है,
क्या करेंगे हम ए सी ई के और एक्स वाई ई सी के सी वाई एक्स बीच में रिलेशन को बताते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों, हम एम्प्लॉयज़ करके हम लिखते हैं कि ट्वाइस एरिया ऑफ ए सी ई किसके इक्वल होगा बच्चों, एरिया ऑफ सी वाई एक्स ई के। ठीक है, अब यहाँ हम लिखेंगे कि सिंस क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए सी ई एंड पैरेललोग्राम यहाँ पर है बच्चों सी वाई एक्स ई बोथ आर ऑन सेम बेस। कौन सा सेम बेस है बच्चों, यहाँ पर सी एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स कौन से हैं यहाँ पर, एक्स वाई ए एक्स लिख देते हैं इसको, ए एक्स एंड सी ई। ठीक है, ऐसा क्यों है बच्चों, देखो ये जो है ये परपेंडिकुलर लाइन है, ए से परपेंडिकुलर डाला गया है एक्स पर, तो ये जो लाइन होगी बच्चों स्ट्रेट होगी, यहाँ पर 90 डिग्री है तो यहाँ पर भी 90 ही होना है, और ये लाइन क्या है बच्चों इसके पैरेलल, तो अब ये दोनों ही सेम पर सिचुएटेड हैं तो हमने ऐसा लिख दिया। लेकिन अभी जस्ट हमने प्रूफ किया था ऑप्शन नंबर 4 में, ऑप्शन 4 में आपको दिखाता हूँ, ये रहा ऑप्शन आपका 4 कि एफ सी बी ए सी ई के कॉन्ग्रुएंट है, एफ सी बी ए सी ई के कॉन्ग्रुएंट है। तो बच्चों हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे यहाँ पर कि इम्प्लॉइज टू एरिया ऑफ एफ सी बी आ जाएगा एरिया सी वाई एक्स ई के इक्वल, क्योंकि सिंस हम यहाँ लिख देंगे बच्चों कि एरिया, सॉरी नॉट एरिया, triangle ACE is congruent with triangle FCB। ठीक है बच्चों, और अगर ऐसा होता है तो एम्प्लॉयज़ करके हम लिख देते हैं बच्चों ACE का एरिया है ना, यहाँ पर एरिया आएगा, एरिया ACE इक्वल हो जाएगा बच्चों एरिया FCB के। ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 5th प्रूफ्ड। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 5th जो है बच्चों प्रूफ हो जाएगा ये। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, 6 की तरफ। 6 ऑप्शन हमारे पास जो है, देखिए बच्चों ऑप्शन नंबर 6 में हमें जो प्रूफ करना है, टू प्रूफ हम लिखेंगे क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ सी वाई एक्स ई को हमें प्रूफ करना है बच्चों एरिया ऑफ ए सी एफ जी के। ठीक है बच्चों, ए सी एफ जी के इक्वल प्रूफ करना है, तो मैं यहाँ पर प्रूफ लिखता हूँ बच्चों सबसे पहले कि एरिया ऑफ ए सी एफ जी। ठीक है बच्चों, एरिया ऑफ ए सी एफ जी को मैं लिखता हूँ ट्वाइस एरिया ऑफ, देखो बच्चों ये ए सी एफ जी जो आपको दिख रहा है ये किसके इक्वल होगा, ट्वाइस बी सी एफ के, ट्वाइस बी सी एफ के इक्वल होगा ये। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि सिंस ट्राइंगल बी सी एफ एंड पैरेललोग्राम ए सी एफ जी लाई ऑन सेम बेस, कौन सा बेस है यहाँ पर बच्चों, सी एफ, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, कौन सी पैरेलल लाइंस है यहाँ पर बच्चों, बी जी एंड सी एफ, बी जी सी एफ। ठीक है, इनके बीच में ये लाई करते हैं इसलिए ऐसा हो गया। अब देखिए बच्चों अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर लिखता हूँ बच्चों एरिया ऑफ ए सी एफ जी इक्वल टू एरिया, देखो बच्चों बी सी एफ को, जो आपका बी सी एफ ट्राइंगल है इसको हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया हुआ है ए ई सी के। ठीक है, ए ई सी के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया हुआ है, तो कॉन्ग्रुएंट एरियाज क्या एरिया में इक्वल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स एरिया में इक्वल होते हैं, तो इसकी जगह एरिया हम लिख देंगे बच्चों क्या, ए सी ई। ठीक है बच्चों, क्या लिख देंगे यहाँ पर, ए सी ई। देखिए ये यहाँ पर, यहाँ नहीं होगा, इसको हमें लिखना है बच्चों कि यहाँ पर देखिए ये हम प्रूफ कर चुके हैं। अब हम लिखते हैं एम्प्लॉयज़ करके एरिया ऑफ सी वाई एक्स ई इक्वल,
देखिए सी वाई एक्स ई टोटल अभी हमने प्रूफ किया है, सी वाई एक्स ई किसके इक्वल है, टू एरिया ऑफ एफ सी बी। एफ सी बी को हम बी सी एफ बी लिख सकते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 4 दे देंगे अगर इनको, है ना, 3 और 4, है ना, बात समझ में आ रही है। अभी हमने जो प्रूफ किया है हम लिख देंगे इससे यहाँ पर बाय 5, है ना बच्चों, ऑप्शन 5 से हम ऐसा लिख रहे हैं, ठीक है। तो बाय इक्वेशन देखिए यहाँ पर 3 एंड 4, अगर 3 और 4 को कंपेयर किया जाए तो राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल होना ही है। एरिया ए सी एफ जी इक्वल होगा बच्चों एरिया सी वाई एक्स ई, सी वाई एक्स ई, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा हैंस प्रूव्ड, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है नंबर, ये ऑप्शन नंबर 6 हमारा प्रूव हो गया है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन 6 प्रूफ हो गया। अब हम ऑप्शन 7 में क्या करेंगे बच्चों, ऑप्शन 7 हमें प्रूफ करना है तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ बी सी ई डी इक्वल होगा एरिया ए बी एम एन प्लस एरिया ए सी एफ जी, ठीक है। ये इसके प्रूफ इक्वल प्रूफ हमें करना है। तो बच्चों देखो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यूज़ करना होगा 3 और 6 को, 3 और 6 3, ठीक है बच्चों। एम्प्लॉयज़ करके अगर मैं लिखता हूँ तो यहाँ पर लिखूँगा बच्चों एरिया बी वाई एक्स डी, ठीक है बच्चों। एरिया बी वाई एक्स डी इक्वल है हमारे पास एक एरिया ए बी एम एन, ठीक है। ये हमारे पास है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बाय 3, ठीक है। थर्ड ऑप्शन से हम ऐसा लिख रहे हैं। अब हम चलते हैं हमारे 6 ऑप्शन की तरफ। तो बच्चों 6 ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, ये देखिए एरिया ऑफ सी वाई एक्स ई किसके इक्वल है बच्चों, एरिया ऑफ ए सी एफ जी, ठीक है। तो अब देखो बच्चों यहाँ पर जो हमारे पास ये हमने लिखा है बाय ऑप्शन 6, हमने प्रूफ किया है ये। अब इसको हम दे देते हैं 5 एंड 6, 5 और 6 इक्वेशन दे देते हैं, नेम लेबल कर देते हैं ऑन एडिंग। अब हम लिखेंगे बच्चों ऑन एडिंग 5 एंड 6। देखो 5 और 6 को ऐड कीजिए तो बच्चों एरिया बी वाई एक्स डी प्लस एरिया सी वाई एक्स ई इक्वल हो जाएगा एरिया ए बी एम एन एंड प्लस एरिया ए सी एफ जी, ठीक है। तो बच्चों देखोगे तो यहाँ पर आपके पास राइट हैंड साइड तो आ गई है जो कि हमें प्रूफ करनी थी, राइट हैंड साइड तो हमें प्रूफ करनी थी वो दिख रही है। लेकिन बी वाई एक्स डी आपको कहाँ दिख रहा है, ये बी वाई एक्स डी दिख रहा है, ठीक है बच्चों। और सी वाई एक्स ई कहाँ दिख रहा है, ये सी वाई एक्स ई है। दोनों को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ बी सी ई डी, हम लिख देंगे एरिया बी सी ई डी इक्वल एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी एम एन प्लस एरिया ए सी एफ जी, ठीक है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 6। सवाल थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और इस तरीके से हम पहुंचते हैं एंडिंग ऑफ एक्सरसाइज 9.4, ठीक है बच्चों। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्वेश्चन आपको सारे समझ में आ गए होंगे। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। बने रहिए कल्याणी जूनियर्स के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू वंस अगेन, बाय बाय।